तो बेटा मेरा अज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। नवा टॉपिक है साडा अज दा। टॉपिक्स नेम इज रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। कहंदा इलैक्ट्रिक फील्ड ते इलैक्ट्रिक पोटेंशियल च की रिलेशन है, इनू डिराइव करो। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड दा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नाल रिलेशन नू डिराइव करो। या साडे कोले आ इलैक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट दे इक्वल हुंदा, इस गल नू प्रूव करना। ग्रेडियंट दा मतलब हुंदा चेंज विद डिस्टेंस। ग्रेडियंट दा मतलब हुंदा डिस्टेंस दे नाल चेंज। जिद्दां वेलोसिटी ग्रेडियंट, इहदा मतलब है भी इत्थों तो लैके इत्थों तक डिस्टेंस दे नाल वेलोसिटी दा की वेरिएशन है, टाइम नाल नहीं डिस्टेंस नाल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। उसी तरीके नाल चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इलैक्ट्रिक फील्ड। वो इलैक्ट्रिक फील्ड दे इक्वल हुंदा। आपां इह गल प्रूव करनी है। ये रिलेशन भी है इलैक्ट्रिक फील्ड दा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दे नाल। ठीक है, आपां इहनूं प्रूव करने वास्ते एक छोटा जिहा डायग्राम ड्रॉ करूं, बड़ी कहानी है नहीं गी, सौखा जिहा काम आ, ध्यान नाल सुन लिओ। मैं की करिया, एक प्लस क्यू चार्ज अगे वांगू ही बना लिया और उसदा फील्ड भी बना लिया। ठीक है, उही पुरानी स्टोरी है, कुछ नवा है नहीं। आ मेरे को एक प्लस क्यू चार्ज हैगा, ये प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट ते पिया और कोई पॉइंट नहीं मनना, सिंपली डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो और एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज नूं प्लस क्यू नॉट ही हुंदा टेस्ट चार्ज, पता है तुहानूं। इहनूं बेटा इहदे वल नूं मूव कराउणा शुरू करा दो। एक टेस्ट चार्ज नूं इहदे वल नूं मूव कराउणा शुरू कराता किसी भी पॉइंट तो। ठीक है, जिथों मर्जी ले आओ, किसी भी पॉइंट तो इहनूं इहदे वल नूं मूव कराउणा शुरू करवाता। जदों मैं मूव करवाउणा शुरू करवाता, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच किते भी, वो पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, इसकी बाउंड्री भी हो सकती है, इत्थों 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 जिथों जी करदा उत्थों ले आओ। जदों इहनूं मूव कराउणा शुरू कराता, वही गल भी रस्ते च आउंदे आउंदे एक पॉइंट आया पी। पी पॉइंट ते इस प्लस क्यू चार्ज ते फोर्स लग्या। ये पी पॉइंट की डिस्टेंस अगे वांगू कितनी सी, इहनूं एक्स मनीए, लोड़ नहीं मनण दी। ठीक है, पी पॉइंट ते जदों ये पहुंचिया तो पी पॉइंट ते प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज मैं बनाता, तो इहनूं फोर्स एक्सपीरियंस होया बाहर वाल नूं, इहनूं फोर्स धक्का लग्या बाहर वाल नूं। पी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड जे मैं ड्रॉ करा, वो भी बाहर वाल नूं, क्योंकि पॉजिटिव दा इलैक्ट्रिक फील्ड दूर वाल नूं हुंदा। मैं थोड़ा दूर बना देना। पॉजिटिव दा इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हैगा वो अवे हुंदा, परे वाल। तो इस पॉजिटिव दा इलैक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट ते दूर वाल। ओके, पी पॉइंट ते मैं इस फोर्स दे या इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन च एक डिस्प्लेसमेंट करवाई, पी तो लैके क्यू तक। इहदा नाम रखिया डी एक्स वैक्टर। डिस्प्लेसमेंट कराई डी एक्स वैक्टर। किसी बुक दे विच इहनूं जे डी आर वैक्टर लिखिया होवे तो गलत नहीं, वो भी सही है। तो जे डिस्प्लेसमेंट क्यू तक पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स वैक्टर आ, तो एंगल बनया 180 डिग्री। ये एंगल फोर्स नाल भी बनया, एंगल इलैक्ट्रिक फील्ड नाल भी बनया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? तो आपां छोटी जी स्टोरी है, ज्यादा लंबी चौड़ी है नहीं। लिखियो सपोज a test charge plus q naught is moved towards the point charge plus q, towards the point charge plus q in its electric field. ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। in its electric field, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ suppose at any time instant
किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ते जिहड़ा Q नॉट आ P पॉइंट ते पहुंच गया, द टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट, ठीक है, अप्रोचेज एट P, अप्रोचेज एट P, ये P पॉइंट ते पहुंच गया। ते आपां ये मानदे भी P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड जे E वैक्टर होवे तां फोर्स लगूगा Q इंटू E। आपां पढ़िया होया सारिਆਂ ने। इफ E वैक्टर, इत्थे स्टोरी चेंज हो जूगी, पिछले डेरिवेशंस तो चेंज हो जूगी जे पहले दो डेरिवेशन कीते। इफ E वैक्टर इज इलैक्ट्रिक फील्ड एट P, जे P पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड E वैक्टर होवे, then force on test charge, then force on test charge plus Q naught is, test charge plus Q naught ते force कितना लग्या, test charge plus Q naught ते force लग्या, इत्थे नवी लाइन च लिख देना F vector is equal to Q naught E vector, vector form च लिखना है, F vector is equal to Q naught E vector, equation number 1। हुण इस फोर्स दे अंडर वर्क होया, छोटी डिस्प्लेसमेंट वास्ते छोटा वर्क होगा, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता, निक्की डिस्प्लेसमेंट वास्ते निक्का वर्क। और डायग्राम समझ आ रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? डायग्राम ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है? नो सर। डायग्राम ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ है? ओके, समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ? यस सर। हाँ जी सर। चलो, तो मेरे को F वैक्टर इज इक्वल टू Q नॉट E वैक्टर हो गया। ऑल्सो एक गल होर दसा मैं तुहानूं, इहदे विच की आ कि छोटा वर्क, नाउ द स्मॉल वर्क डन, छोटा वर्क कित्थों dx डिस्प्लेसमेंट वास्ते, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx वैक्टर, इज छोटा वर्क होया dw, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी तुहानूं ही पता सारे नूं, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F वैक्टर डॉट dx वैक्टर। याद आ सारे फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दा, F वैक्टर डॉट dx वैक्टर, डॉट प्रोडक्ट हुंदा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट दा, प्लस 1 च पढ़िया होया तुसीं। डॉट प्रोडक्ट हटाया तो cos थीटा लग गया, F dx, रुक जाओ एक बार, F वैक्टर दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 तो पुट करो, आही कुंडी आ, इत्थे जाके चेंज होना, तुसीं इत्थे भुलेखा खाओगे, तुसीं इत्थे F दी वैल्यू QE पहला पुट, F दी वैल्यू जिहड़ी आ वो पुट करके फिर तुसीं एंगल cos 180 डिग्री वो यूज करना, पहला नहीं यूज करना, जे पहला यूज करें तुसीं डेरिवेशन तो पासे हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रख लो माड़ा जिहा, या तुसीं किते ना किते गलती कर बैठोगे। QE वैक्टर डॉट dx वैक्टर, मैनूं एक गल दस्सिओ सर, इलैक्ट्रिक फील्ड, हाँ बोलो सर, वो Q नॉट आना है, Q पाया इसका, हाँ भाई Q नॉट आना, Q नॉट E वैक्टर डॉट dx वैक्टर, E वैक्टर ते dx वैक्टर दे विचकार एंगल कितना, वही 180 डिग्री, E dx cos 180 डिग्री। मैं इलैक्ट्रिक फील्ड नूं संभाल के रखिया, इहदी वैल्यू नहीं पुट कीती क्योंकि मैनूं चाहीदा है cos 180 कितना हुंदा बई, बुगीस है ना, cos 180 शून्य सारे दे सारे, -1 cos 180 डिग्री -1, कोई शक? पता लग रहा है? cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये मेरे को -1 आ गया, तो मैं माइनस रखता इत्थे, एक तरीके दे नाल मैं वर्क पता कर लिया। हुण मैं शॉर्टकट की दसां तुहानूं, जिहड़ा तुहाडे दिमाग च फिट करना, जिहड़ा तुहाडा ब्लूप्रिंट आ, ਜਿਹੜੇ डेरिवेशन ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ डेरिवेशन होना वो की आ, ये तो स्टोरी आ, दिमाग च फिट की करना, पहला तो असीं डिस्प्लेसमेंट करा के वर्क फाइंड करांगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मिल गया। नंबर 2 असीं पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूले नाल वर्क पता करांगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज,
ਤੇ ਵਰਕ ਅਪॉन ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੂ ਵਰਕ, ਦੋਨੋਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ, P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੂ ਕਿ ਘਟੂ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੂ ਕਿ ਘਟੂ? ਵਧੂ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੌਂਗੇ ਕਿ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧੂਗਾ, ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ V ਆ ਤੇ Q ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ V ਪਲੱਸ DV, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੋਜ਼ V and V plus DV are the potentials at P and Q respectively. At P and Q respectively. ਇੱਕ V ਤੇ ਦੂਜਾ V plus DV, ਇਹ potentials ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ respectively. Then from definition of potential difference, then from definition of potential difference, potential difference ਦੀ definition ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? potential difference ਦੀ definition ਬੋਲਦੀ ਆ ਵੱਡੇ potential ਚੋਂ ਛੋਟਾ potential ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, V plus DV ਚੋਂ V ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, is equal to work upon test charge ਲਿਖ ਦੋ। VB minus VA is equal to DW upon Q naught ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ VB ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ V plus DV minus V is equal to work ਹੋ ਗਿਆ DW, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ DW ਹੋਇਆ, upon test charge Q naught, Q naught ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਾਈਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ is equal to work upon test charge। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ। V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ, V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ DW ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? DW is equal to Q naught DV। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Q naught ਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, Q naught DV, DW is equal to Q naught DV। ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਰਕ। ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ। ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, comparing equation 2 and equation 3, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਵੀ DW, ਇਧਰ ਵੀ DW, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ Q naught DV is equal to minus Q naught E dx। Q naught DV is equal to minus Q naught E dx। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Q naught ਨਾਲ Q naught ਕੈਂਸਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ dV by dx। ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੇ dV by dr ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ dr ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਾਂ dx ਕਰਵਾਈ ਆ। ਜੇ dr ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ dV by dr ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ is equal to potential gradient, change in potential per unit displacement, potential upon displacement। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ is equal to potential gradient। ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਣੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ, ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ
कि जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वांटिटी आ, इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरैक्शन च जिधर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरैक्शन आ उस डायरैक्शन च पोटेंशियल दी वैल्यू हमेशा घटदी है। और गल भी सही है, इत्थे V प्लस डी वी है, इत्थे घट के V हो गई, इत्थे होर घट गई, होर घट गई, होर घट गई, और इलैक्ट्रिक फील्ड परे वाल नूं जा रहा। इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरैक्शन च पोटेंशियल डिक्रीज हुंदा, ये नैगेटिव साइन दसदा सानूं। लिख दो ये गल, हियर नेगेटिव साइन टेल्स that electric potential decreases, electric potential decreases along the direction of electric field. Electric potential decreases along the direction of E vector. Electric field ਦੀ direction ਚ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन च पोटेंशियल डिक्रीज करता। ये साडे कोले बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैनूं पूरी उम्मीद है तुहानूं समझ आ गई। ठीक है, किसी बच्चे नूं कोई शक इहदे विच सवाल कर लो। बेटे क्लीयर है? कंटिन्यू करा? हाँ जी सर। चलो आज कंटिन्यू करिए। हुण कहानी की है, इस तो बाद नवा टॉपिक है साडा। उस टॉपिक दे विच मैं तुहानूं एक भी पोटेंशियल सरफेस कराउणे आ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर दे विच उत्थों 100% सवाल आउंदा। आ डेरीवेशन ते भी इंपॉर्टेंट ला लो, जिहड़ा हुणे कीता। ये डेरीवेशन भी तुहाडा 3 नंबरां दा डेरीवेशन है, 3 मार्क्स। आ जाओ, टॉपिक लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, टॉपिक लिखियो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हुंदे आ, उन्हां दी प्रॉपर्टीज दे बारे डिस्कस करना। लिखियो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये साडा नवा टॉपिक आ। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस साडा नवा टॉपिक आ। तो बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन लिखा गया सी। लिखो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की हुंदे आ। लिख दो सारे सरफेसेस जिन्हां दा कॉमन पोटेंशियल हुंदा, जिन्हां दे हर एक पॉइंट ते पोटेंशियल दी वैल्यू, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दी वैल्यू इक्को ही हुंदी आ, उन्हां नूं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोलदे। लिख दिओ the surfaces at each and every point of which, at each and every point of which, जिन्हां दे हर एक पॉइंट ते, at each and every point of which the value of electric potential is equal, bracket च पा दिओ same, are called as equipotential surfaces, are called as equipotential surfaces। इन्हां नूं मैं equipotential surface बोलदा, are called as equipotential surfaces। किसी भी बच्चे नूं शक? हाँ भाई समझ आ रहा? equipotential surfaces, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दियां प्रॉपर्टीज देखो। एक सिंपल जी गल, मान लो भी आ सरफेस मन्निया, आ सरफेस, आ सारा ये बोर्ड एक सरफेस आ। जे मैं इस पॉइंट ते पोटेंशियल फाइंड करा, मान लो मैंने 7 वोल्ट मिले, इत्थे भी 7 वोल्ट मिले, इत्थे भी 7 वोल्ट आ, इत्थे भी 7 वोल्ट आ, सारा पॉजिटिव आ या सारा नेगेटिव। कहने का मतलब सारे पॉइंट ते पोटेंशियल कॉमन आ, तो मैं बोलूंगा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ। ये जरूरी नहीं भी एक प्लेन ही होवे, एक सफीयर भी हो सकता, गोला, एक स्फेरिकल सरफेस भी हो सकता, इलिप्टिकल भी हो सकता, किसी भी तरीके का सरफेस हो सकता। किते लिखा नहीं होया भी एसिमेट्रिक सरफेस भी हो सकता। इट मे बी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो सकता ते एसिमेट्रिक भी हो सकता। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ओके लो जी, इन्हें प्रॉपर्टीज के बारे गलबात करा। प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दियां प्रॉपर्टीज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दियां प्रॉपर्टीज दे विच जिहड़ी पहली प्रॉपर्टी आ, ध्यान नाल सुन लो, इहदियां प्रॉपर्टीज ज्यादियां नहीं हैं, 4 प्रॉपर्टीज आ, पर चारे दियां चारे इकट्ठियां आउण दी बजाय टुट के आउंदियां। तुहानूं एक प्रॉपर्टी पुछ के ਉਹਦਾ रीजन पुछ लूगा भी दसो ये क्यों, ठीक है। आही खास गल है ਇਹਦੀ, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? यानी कि ਉਹ एक प्रॉपर्टी दे के ਉਹਦਾ रीजन पुछ लूगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ओके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आ, इकट्ठियां प्रॉपर्टीज के नंबर वध जाते हैं, ठीक है। तो टुट के सवाल आउंदा जो उदों छोटा सवाल अच्छा सवाल बन जाता। तो क्वेश्चन पहले 4 ही इंपॉर्टेंट आ, मैं ऐ स्पैसीफिकली नहीं कहता भी ये अलग अलग आ भी इंपॉर्टेंट आ, दूसरी भी होगी तीसरी भी होगी। पहली सुनो, पहली प्रॉपर्टी की बोलती है भी जे मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस दे उत्ते एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज नूं लैके जावां तां वर्क डन 0 हुंदा। पहली प्रॉपर्टी है, लिख दो, टोटल वर्क डन टू मूव a test charge, total work done to move a test charge over the equipotential surface is 0। जे तुसीं इहदे विच from one point to other लिखना चाहुंदे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक थां तो दूजे थां ते इक्विपोटेंशियल सरफेस दे उपर मूव कराउणा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ कोई भी वर्क नहीं करना पैना। ये साडी पहली प्रॉपर्टी है। मान लो कोई पूछे जी ਇਹਦਾ प्रूफ दो, ਆਪਾਂ ਦਾ प्रूफ दे ਦਿੰਨੇ। मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पूछे दसो जी ਇਹਦਾ प्रूफ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ प्रूफ दे ਦਿੰਨੇ, बड़ा सौखा आ। सुनियो की प्रूफ आ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ कि आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इक्विपोटेंशियल सरफेस आ। क्यों भाई ਮੰਨ ਸਕਦਾ? हॉरिजॉन्टल प्लेन च पिया तां करके विंगा जिहा बनाया मैं। दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये मेरे को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इदां पिया, समझ आ रही? इक्विपोटेंशियल सरफेस ते मैं एक पॉइंट ड्रॉ किया इत्थे, एक पॉइंट मैं ड्रॉ किया इत्थे, ठीक है। ए पॉइंट हो गया, दूजा बी पॉइंट हो गया, आ ए पॉइंट हो गया, आ बी पॉइंट हो गया, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट नू मैं इथों मूव करवा के इत्थे लै गया। हुण मैं प्रूव करना भी 0 वर्क होया, समझ आ रही गल? मैं कहता भी वर्क होया जी WAB, कितना वर्क होया WA, ठीक है। वर्क कितना होया WAB वर्क होया, मैं ये मान लिया। गल फॉलो कर रहे हैं? चलो तो मैं की करदा, मैं पोटेंशियल जे देखा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ, तो मैं दसो भी ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल कॉमन हो के नहीं हो? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। जल्दी बोलो, ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो के नहीं हो? सेम होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ। इक्विपोटेंशियल सरफेस दे हर एक पॉइंट ते पोटेंशियल कॉमन आ, ए ते बी ते पोटेंशियल सेम होगा। यही की पॉइंट है तुहाडा सवाल दा, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, साडे कोले दा रिजल्ट आपां किद्दां देवांगे? फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन की बोलदी है? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बोलदी है, वो कहती है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुहानू? दसो भाई, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुहानू? पढ़ाया जी। फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिहड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ, इस सरफेस वास्ते VA VB इक्वल है कि नहीं है? दसो भाई। हाँ जी सर। है ना इक्वल? मान लेने भी, मान लो भी ये V दे इक्वल आ, दोनों सेम आ। जे इत्थे भी पोटेंशियल V
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮਨ ਆ। ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਮਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ therefore V minus V is equal to WAB upon Q naught। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ WAB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? WAB upon Q naught is equal to 0। WAB upon Q naught is equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ WAB is equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ WAB is equal to 0। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ 0 ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣ, ਫੋਰਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਐਕਸਟਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 0। ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 2, ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੋ, ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ is always perpendicular to equipotential surface। ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਲੈਣੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਬੇਟਾ। यस सर। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਆ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਆ ਕਿੰਨਾ? सर अगर इक्वल पोटेंशियल है तो 0 होगा वर्क। कर रहे हैं ना ਆਪਾਂ ਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਕਵੀਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਵਿਲ ਬੀ 0। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ, work done to move a test charge Q naught plus Q naught कर देना over equipotential surface is 0। मैं रिपीट करती यही गल, मैं ही गल रिपीट करती। therefore WAB is equal to 0। मैं डायग्राम आही मान रहा भी यही डायग्राम आ। जे तुहानू आ प्रूफ आ जाए तां भी यही डायग्राम बनाना, आ प्रूफ आ जाए तां भी यही डायग्राम बनाना, सेम डायग्राम। WAB दी वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F वैक्टर डॉट, हाँ जी, इथों तो लैके इथों तक दी डिस्प्लेसमेंट नू मैं DL वैक्टर मान ला, क्यों भाई? DL मान लो, DR मान लो, DX मान लो, घर दा राज मैं DL लिखता। थोड़ा जिहा मतलब टेस्ट अलग हो जू तुहाडा, थोड़ा जिहा तुहाडे ध्यान रह जू, सारी थावां ते DR ही लिखी होने, इत्थे DL लिखदे ने, अपना किहड़ा जोर लगदा। फोर्स दी वैल्यू हुंदी QE नॉट, Q नॉट E वैक्टर, Q नॉट E वैक्टर डॉट DL वैक्टर। मैं फोर्स दी वैल्यू पुट करती सिंस F वैक्टर इज इक्वल टू Q नॉट इनटू E वैक्टर। ये गल मैं तुहानू पहला पढ़ाई हुई है। F वैक्टर इज इक्वल टू Q नॉट इनटू E वैक्टर। तो बेटा Q नॉट तो 0 हो नहीं सकता, ਇਹਦਾ मतलब यह E वैक्टर डॉट DL वैक्टर
is equal to 0, E vector dot dl vector is equal to 0। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੇ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ? +1 ਚ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਯਸ਼, ਗੁੱਡ। ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ DL ਵੈਕਟਰ। ਤੇ DL ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ? DL ਵੈਕਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। DL ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, DL ਵੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਲਿਖੋ। since DL vector lies in the equipotential surface, since DL vector lies in the equipotential surface, क्योंकि DL vector equipotential surface ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करदा, DL vector lies in equipotential surface, therefore E vector is perpendicular to equipotential surface, therefore E vector is perpendicular to equipotential surface। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਵੈਕਟਰ equipotential surface ਦੇ perpendicular ਹੁੰਦਾ ਹੈ। therefore E vector is perpendicular to equipotential surface। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ? ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ 2-2 ਨੰਬਰ। ਆ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਆ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। 2 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੂਫ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾउ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ, two equipotential surfaces can never intersect। ਦੋ equipotential surface ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। two equipotential surfaces, तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। two equipotential surfaces can never intersect। दो equipotential surfaces कदे भी एक दूसरे ਨੂੰ इंटरसेक्ट नहीं करते। Two equipotential surfaces can never intersect each other। Two equipotential surfaces can never intersect each other। दो equipotential surface कदे भी एक दूसरे ਨੂੰ इंटरसेक्ट नहीं करते। सवाल आ साडा, समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ सवाल आऊगा, कहना जी दसो क्यों, रीजन लिखो, ਇਹਦਾ रीजन। देखो बड़ी नॉर्मल जी गल है, जदों तो कोई फील्ड लाइना, गल सुन लो, मैं तो एक सवाल करवाया कि दो फील्ड लाइना एक दूजे ਨੂੰ इंटरसेक्ट नहीं करदियां। क्यों नहीं करदियां? बिकॉज जे आह वाली फील्ड लाइन मन्ना तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट दे अलोंग, जे आह वाली फील्ड लाइन मन्ना तो इस पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर वाल नूं। एक पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दियां दो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं, याद आ? दो फील्ड लाइन एक दूजे ਨੂੰ क्रॉस क्यों नहीं करदियां? Because it is never possible for a vector quantity to have two directions at a single point। एक vector quantity वास्ते एक point ते दो direction ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ impossible ਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਹੀ ਸਕੇਲਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 5 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ 5 ਵੋਲਟ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੇ 10 ਵੋਲਟ, ਮੰਨ ਲਓ 10 10 10 10 10 ਵੋਲਟ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ 5 ਵੋਲਟ ਹੋਊਗਾ 10 ਵੋਲਟ ਹੋਊਗਾ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
दस ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज जे मैं 5 वोल्ट बोलूं तो दूजा इक्वी पोटेंशियल नहीं रहना, ये तो सारे ते 5 वोल्ट आ। जो क्रॉस सैक्शन कर गया, मैं बोलिया जी इतने 10 आ, तो ये पॉइंट भी उत्थे ही है, ਇਹਦਾ मतलब फिर ये इक्वी पोटेंशियल नहीं रहना। जे मैं 5 बोलूं आ वाला इक्वी पोटेंशियल नहीं रहना, पंगा पै गया। ਇਹਦਾ मतलब ये चीज पॉसिबल है नहीं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस अलग अलग ही रहणगे, कदे भी एक दूजे नाल इंटरसेक्ट नहीं करनगे। लिख दिओ ये गल। दिस इज बिकॉज डायग्राम ना बनायो हो जिहा, ये तो पुराना। दिस इज बिकॉज at the points of intersection, this is because at the points of intersection, at the points of intersection, there will be two values, underline करो। मैं डायरेक्शन नहीं बोला, मैं वैल्यू बोला क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। At the points of intersection, there will be two values of electric potential. Electric potential दियां दो वैल्यू होणगियां एक पॉइंट पे। There will be two values of electric potential, which is never possible. Which is never possible. ये चीज पॉसिबल है नहीं for equipotential surface. For an equipotential surface. किसी equipotential surface दे वास्ते आह चीज पॉसिबल है नहीं कि एक पॉइंट ते दो वैल्यूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दियां होण। दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इस करके इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस can never intersect, can never intersect each other, एक दूजे ਨੂੰ इंटरसेक्ट नहीं करते। कोई शक किसे ਨੂੰ? लास्ट प्रॉपर्टी चौथी, कहानी समझ भी आ रही है? कहानी समझ भी आ रही है? हाँ जी सर। फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी की बोलती है, बड़ी सौखी आ। ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਚ ਤਕੜਾ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਚ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਣਦੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਲਿਖੋ। Equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field, in the region of strong electric field, strong electric field ਦੇ region ਦੇ ਵਿੱਚ equipotential surfaces closer ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, equipotential surfaces are farther apart, farther apart ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, are farther apart in the region of weak electric field, माड़े इलैक्ट्रिक फील्ड च दूर दूर होंगे। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? माड़े इलैक्ट्रिक फील्ड च दूर दूर होंगे। किद्दां भला क्यों होंगे आ? बिकॉज एक काह तो होंगे क्योंकि ई दी वैल्यू जिहड़ी आ वो माइनस डी वी बाय डी आर दसी हुई तुहानूं, या माइनस डी वी बाय डी एक्स लिख देना, गल एक ही है। आप पढ़िया हुआ ना, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। क्यों बई? तो सैपरेशन जे मैं चेक करना, जे मैं सैपरेशन चेक करा तो सैपरेशन कितना? सैपरेशन डी एक्स आ गया मेरे को माइनस डी वी अपॉन ई। सैपरेशन आ गया माइनस डी वी अपॉन ई। तो डी वी जे पोटेंशियल इक्वल आ, जे पोटेंशियल इक्वल आ, वो चेंज नहीं हो रहा, ਇਹਦਾ मतलब कांस्टेंट हो गया डी वी।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਹੋਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਦਾ dx। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ नो सर। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी ਤਾਂ सर। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਈਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਡਰਾਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ।